हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू अवर प्रीवियस टॉपिक, दैट इज पोस्टर राइटिंग करेंगे आज बच्चों हम, और नोटिस। तो नोटिस हमने पहले भी करा था और आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। आई होप आप लोगों को फॉर्मेट पता चल गया होगा कि किस तरह से नोटिस में सबसे ऊपर हम अथॉरिटी का नाम लिखते हैं और आफ्टर दैट उसके नीचे क्या लिखते हैं, नोटिस लिखते हैं, और फिर जो आपका सब्जेक्ट होता है उसको लिखते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड में टॉप में आप डेट लिखेंगे। उसके बाद जिसको इन्फॉर्म करना है वो आप वहीं से जो है, जैसे कल हमने यस्टरडे भी डिस्कस कि हमें कहाँ से लेनी है, लाइन कहाँ से लेनी है, फ्रेजेस कहाँ से लेने हैं, क्वेश्चन में से लेने हैं और उसी को कंप्लीट करना है। डे डेट टाइम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको उसमें लिखना है, और उसके बाद आपने जो भी है आपका नाम है और डेजिग्नेशन यू मस्ट राइट उसमें जरूर लिखना है। और अभी हम इसी को कंटिन्यू करेंगे और देन लेटर वी विल डिस्कस पोस्टर राइटिंग और एडवर्टीजमेंट भी देखेंगे। जैसे पिछले पेपर देखे होंगे आपने, तो एडवर्टाइजमेंट भी आए हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है एक सैंपल पेपर कंप्लीट करेंगे, रीडिंग सेक्शन से लेके लास्ट तक हम पूरा कंप्लीट करेंगे। तो सारे बच्चे जो हैं कंटिन्यू रहें अपनी क्लास में और यहाँ पर देखें, क्योंकि पेपर में कैसे मार्किंग होती है उसके अकॉर्डिंग आपको अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस पार्ट में आपको कितने नंबर मिलने हैं। क्लियर? तो एक हम सैंपल पेपर करेंगे, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। बट टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर प्रीवियस टॉपिक, दैट इज नोटिस राइटिंग। लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों, नोटिस राइटिंग करेंगे हम, फिर पोस्टर राइटिंग और एडवर्टीजमेंट भी हम लेटर वी विल डिस्कस। क्लियर? नोटिस करते समय जैसे अभी मैंने आपको बताया है, अगर आपका फॉर्मेट जैसे हमने लेटर करा है, लेटर का आपका फॉर्मेट सही है तो आपको कैसे नंबर मिलते हैं वो हमने डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे कि नोटिस का फॉर्मेट कैसा होता है और अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट। तो जिन बच्चों ने कल जो है अटेंड नहीं करी थी क्लास, तो प्लीज यहाँ पे फोकस दीजिए कि किस तरह से हम जो है नोटिस जो है लिखेंगे, उसका फॉर्मेट देखेंगे, क्योंकि एक एक स्टेप के जो है आपको नंबर मिलते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे, नोटिस क्यों लिखते हैं। ए नोटिस इज अ फॉर्मल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। द पर्पस ऑफ ए नोटिस इज टू अनाउंस और डिस्प्ले। हम नोटिस क्यों लिखते हैं बच्चों? क्योंकि हम बताना चाहते हैं या डिस्प्ले करना चाहते हैं इंफॉर्मेशन टू ए पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल। जैसे आपके स्कूल में भी नोटिस बोर्ड में नोटिस लिखा जाता है, और किस तरह से लिखते हैं, या कभी आपको मौका मिले कि आपके नोटिस बोर्ड में आपको कोई नोटिस लिखना है तो कैसे लिखना है ये आपको आना चाहिए। तो notices are generally meant to be put up on specific display boards. आपके स्कूल में भी होगा, डिस्प्ले बोर्ड होता है, उसमें नोटिस लगे रहते हैं, वेदर इन स्कूल्स और इन पब्लिक प्लेसेस। क्लियर? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन कौन से फॉर्मेट क्या होता है। जैसे हमने लेटर का फॉर्मेट किया था, सिमिलरली द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इशूइंग द नोटिस। इसका मतलब क्या है कि सबसे ऊपर टॉप में आपको क्या लिखना है, ऑथराइज, वो जो भी हमारी जो है ऑथराइज होते हैं, इशू करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन नोटिस करते हैं, उनका नाम लिखेंगे आप ऊपर टॉप में, देन नोटिस लिखेंगे, और उसके बाद जो है आप क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, किस विषय पे जो है आपका क्या है नोटिस है, सब्जेक्ट ऑफ द नोटिस। देन पुट द डेट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड लिखनी है हमें, द बॉडी ऑफ द नोटिस, उसके बाद बॉडी ऑफ द नोटिस लिखेंगे, फिर राइट अ सिग्नेचर, नेम एंड डेजिग्नेशन, किस पोस्ट में है आप और कौन इसको इशू कर रहा है। क्लियर? तो ये आपके हेडिंग से। अब लेट्स सी, ये एक सिंपल फॉर्मेट है। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ऑथोरिटी का नाम लिखेंगे, फिर हम क्या लिखेंगे, नोटिस, राइट, फिर हम लिखेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट, और लेफ्ट हैंड साइड में आप क्या करेंगे, डेट लिखेंगे। डेट वैसे ही लिखनी है आपको जैसे आपने लेटर पे लिखी थी। क्लियर? अब जो बॉडी ऑफ द लेटर है यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिस इज टू इन्फॉर्म। अब के जिनको इन्फॉर्म करना है उसमें आप डे टाइम, लोकेशन, ये क्या है आपका बॉडी ऑफ द नोटिस। तो ये कल भी हमने डिस्कस करा था। नेम एंड डेजिग्नेशन, वही नाम लिखना है जो क्वेश्चन में दिया है। तो ये क्वेश्चन कल हम जो है डिस्कस कर चुके हैं, तो आज जो है फर्दर हम नेक्स्ट करेंगे। एक है बच्चों, ये नोटिस लिखना है आपको, यू आर रॉबिन और डॉली। तो जो बच्चे कल नहीं थे प्रेजेंट, तो वो देखें, हम कल 3 ऑलरेडी कर चुके हैं नोटिस।
तो बच्चों कैसे लिखना है आपको, यू आर रॉबिन और डॉली द प्रेसिडेंट ऑफ द साइंस क्लब। आप किसके प्रेसिडेंट है, साइंस क्लब के, इन योर कॉलेज। यू वांट टू ऑर्गेनाइज अ ब्लड डोनेशन कैंप। आप क्या चाहते हैं कि एक जो है ब्लड डोनेशन कैंप you want to organize, write a journal notice in not more than 50 words requesting students for voluntary donation of blood। क्योंकि हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते, वॉलेंट्री अगर कोई एग्री है तो वो जो है कहाँ पे सिंबल होना है, किस स्टेट को आना है, ये यू मस्ट राइट इन द बॉडी ऑफ द नोटिस। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि नोटिस कौन दे रहा है, यहाँ पे सिंपल सा आपके स्कूल का जो है जर्नल क्लब है एक, क्योंकि ये जर्नल नोटिस है तो आप क्या लिखेंगे, जर्नल नोटिस फॉर पब्लिक। किस विषय में है, ब्लड डोनेशन, रिगार्डिंग ब्लड डोनेशन, ब्लड डोनेशन कैंप। यहाँ पे आप डेट डालेंगे, सपोज आज कितनी डेट है हमारी बच्चों, 9 जून 2023। डेट वैसे ही डालनी है जैसे आप लेटर में डालेंगे। देन क्या लिखना है आपको, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स, क्योंकि आप साइंस क्लब के क्या हैं, प्रेसिडेंट है, और आपको एक नोटिस लिखना है नोटिस बोर्ड के लिए। तो आप किसको इन्फॉर्म करेंगे, स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करेंगे। दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स दैट द साइंस क्लब, क्योंकि आपका जो है साइंस क्लब क्या कर रहा है, इज ऑर्गेनाइजिंग अ ब्लड डोनेशन कैंप ऑन। अब यहाँ पे डेट कितनी लिखी है आपने, 9 जून, तो इसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे डेट लिखनी है। तो सपोज एक 10 डेज बाद है या कितने दिन बाद है, तो पहले की डेट नहीं लिखनी है, इसके बाद की डेट लिखनी है आपको। 20 मई लिख सकते हैं आप, या 20 जून 2023 फ्रॉम 10 AM to 5 PM। अब क्योंकि यहाँ पे ब्लड डोनेशन का है तो आप यू मस्ट राइट द टाइम, डेट। डेट हमने मेंशन कर दी 20 जून, टाइम हमने मेंशन कर दिया 10 AM to 5 PM। अब कहाँ पे होगा, वेन्यू हमें लिखना है, प्लेस जहाँ पे आपके जो है ब्लड डोनेशन का कैंप लगेगा, तो दैट इज योर क्या है, कॉलेज ऑडिटोरियम। क्लियर, तो ये हमने पूरी डिटेल लिख दी है कि डेट लिख दी है, टाइम लिख दिया, वेन्यू लिख दिया कि कहाँ पे है। दोस्त हु आर विलिंग, कि जो इच्छुक हैं, क्योंकि हम सबको फोर्स नहीं कर सकते, तो दोस्त हु आर विलिंग टू पार्टिसिपेट in blood donation camp are requested to send their name to the undersigned by। अब हमें क्योंकि 20 से पहले हमें उनके नाम लेने हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10 जून 2023। किसको देने, अंडरसाइंड, जिसका नाम लिखा है। तो किसने इश्यू करा है बच्चों, तो यहाँ पे किसका नाम लिखा हुआ, रॉबिन। लड़के क्या लिखेंगे, रॉबिन, लड़कियां क्या लिखेंगी, डॉली। कौन है वो, क्या डेजिग्नेशन है, प्रेसिडेंट है, कहाँ के प्रेसिडेंट है, साइंस क्लब के। क्लियर, तो आपको अपना नाम नहीं लिखना है, यहाँ पे वही नाम लिखना है विच इज गिवन इन द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में लिखा है। तो बच्चों इसमें आपको पूरे नंबर मिलेंगे अगर आपका फॉर्मेट सही है। आप देखो कितनी लाइन आपने ऐड करी है। दिस इज टू इन्फॉर्म, किसको इन्फॉर्म करना है, ऑब्वियस है अगर हमारा साइंस क्लब इस कॉलेज का है तो स्टूडेंट्स को करेंगे। और कौन कर रहा है, साइंस क्लब। क्लियर, क्या कर रहा है, ऑर्गेनाइजिंग अ ब्लड डोनेशन कैंप। क्लियर, इन द कॉलेज, कहाँ किस डेट में करें, क्योंकि पहले हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि 3 चीजें आपको मेंशन करनी है, डेट, टाइम और वेन्यू। राइट, तो हमने यहाँ पे डेट मेंशन कर दी, सेकंड हमने टाइम मेंशन कर दिया, और फोर्थ हमें कि कहाँ पे है, दैट इज योर कॉलेज ऑडिटोरियम। सिर्फ आपको यही याद करना है कि दोस्त हु आर विलिंग टू, क्योंकि वॉलेंट्री है यहाँ पे डोनेशन ऑफ ब्लड, तो यहाँ पे हम लिखेंगे दोस्त हु आर विलिंग टू पार्टिसिपेट इन ब्लड डोनेशन कैंप आर रिक्वेस्टेड टू सेंड देयर नेम टू द अंडरसाइंड बाय। तो डेट आप सोच समझ के लिखिए, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं जल्दी जल्दी, यहाँ पे 20 लिख दी, यहाँ पे 21 लिख दी, तो ऐसे रैंडमली नहीं लिखनी है आपको। अकॉर्डिंग टू द जिस डेट को आपने नोटिस दिया है उसके बाद की डेट होगी आपके कैंप की होगी, और उससे पहले आप जो है बच्चों के नाम मांगेंगे कि जो बच्चे जो हैं स्टूडेंट्स हु आर विलिंग टू पार्टिसिपेट इन ब्लड डोनेशन कैंप। क्लियर, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, यूज द स्केल और इसके आउटलाइन बॉक्स के अंदर इसको लिखना है। जैसे मैंने पहले भी आपसे डिस्कस करा था कि अगर आप बॉक्स नहीं मिलेंगे तो हाफ नंबर जो है आपका कट जाएगा। तो इसमें कुछ सोचना नहीं है, क्योंकि कई बार देखा है कि बच्चे जल्दी जल्दी क्या करते हैं, बॉक्स बनाना भूल जाते हैं।
तो बच्चों इसमें आपको कुछ याद नहीं करना, कुछ नहीं करना है। ड्रॉ द, आपको क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ स्केल ड्रॉ करना है आउटलाइन इसकी। क्लियर? तो अगर नहीं करेंगे तो नंबर आपके कट जाएंगे। तो इस तरह से आपको नोटिस लिखना है। तो बच्चों देखो, सब कुछ ये भी यहाँ पे लिखा है, ये भी लिखा है, डेट आपको लिखनी है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन, ये लाइन कॉमन है और ऐड करना है। जो इंफॉर्मेशन यहाँ दी है वही आपको यहाँ पे पुट करनी है, जैसे हमने लेटर में देखा था। नेक्स्ट एक और देखते हैं, और आप लोगों से भी पूछते हैं क्वेश्चन। यू आर मोहन और मीना। आप कौन है? मोहन और मीना है, स्टूडेंट ऑफ GIC अल्मोड़ा। Draft a notice in not more than 50 words for the school notice board asking students to give their name for taking part in dance competition. अब डांस कंपटीशन हो सकता है, सिंगिंग कंपटीशन हो सकता है, आर्ट कंपटीशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप ये ना देखें कि हमने डांस कंपटीशन का करा था, कोई भी आए आपको सेम मेथड यूज करना है। तो कौन ऑर्गेनाइज करा रहा है बच्चों? ये अथॉरिटी कौन है? GIC स्कूल अल्मोड़ा। तो सिंपल सा जो भी नाम है जो ऑर्गेनाइज करा रहा है उसका नाम आप टॉप में लिखेंगे। अथॉरिटी नेम क्या है आपका? नोटिस है, किस विषय पे ये भी आप लिख सकते हैं, रिगार्डिंग किसका है? डांस कंपटीशन। क्लियर? यहाँ पे आप डेट डालेंगे, सेम जो है डेट आप आज की डाल देंगे यहाँ पे। टुडे इज 9th June 2000। क्लियर? नोटिस दिस इज टू इन्फॉर्म, सेम है, आपको वही लिखना है। ऑल द स्टूडेंट्स, तो हमने पहले भी यही लिखा था, दैट आर स्कूल, उसमें हमने क्या लिखा था बच्चों कि हमारा स्कूल क्या करने जा रहा है? गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ ब्लड डोनेशन कैंप। अब हमने यहाँ क्या लिखना है? दैट आर स्कूल इज गोइंग, क्या ऑर्गेनाइज करने जा रहा है बच्चों? तो ऑर्गेनाइज ए डांस कंपटीशन ऑन। अब प्रॉब्लम तो यही पे है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है? डांस कंपटीशन का। पहले वाले में क्या था बच्चों? ब्लड डोनेशन कैंप लग रहा था। तो सिंपल लैंग्वेज आपको यूज करनी है। दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए डांस कंपटीशन ऑन। अब यहाँ पे डेट क्या लिखेंगे हम? कितनी तारीख को है? मे बी इट इज ऑन 26, ये आप वेरी कर सकते हैं, बट ये ध्यान रखना है आपको कि इसके बाद की डेट लिखनी है। दोज हु are willing to participate should give their name to the music teacher latest by 15th May, sorry June। 15 जून से पहले पहले दें, क्योंकि डांस कंपटीशन कब है? 26 जून को है। तो those who are willing to participate should give their names to the music teacher लेटेस्ट बाय 15 तारीख से पहले पहले। और आप क्या नाम लिखेंगे? लड़के लिखेंगे मोहन और मीना, अपना नाम नहीं लिखना है। क्लियर? तो बच्चों कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं, और हेड गर्ल लिख सकते हैं या इंचार्ज लिख सकते हैं, कुछ भी यहाँ पे आप डेजिग्नेशन लिखें, क्योंकि यहाँ पे डेजिग्नेशन इज नॉट मेंशन। इसको फिर आउटलाइन बनाएंगे आप। क्लियर? विद द हेल्प ऑफ स्केल। टेढ़ा मेढ़ा नहीं बनाएंगे क्योंकि इसमें आपको कुछ नहीं करना है। तो इट्स वेरी सिंपल। तो इस तरह से आपको नोटिस बनाना है। तो एग्जाम में आप यही जो है फॉर्मेट को फॉलो करेंगे बच्चों। और अगर आपको कहीं पे समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग हैंड रेस करके पूछ सकते हैं। इससे पहले हमने लेटर का फॉर्मेट बताया था। कितने बच्चों को लेटर का फॉर्मेट आता है? हैंड रेस करके बताएं। लेटर का फॉर्मेट कितने बच्चों को आता है? प्लीज हैंड रेस करके बताएं। इससे पहले हमने लेटर का फॉर्मेट किया था बच्चों, बहुत सारे हमने डिफरेंट लेटर्स करे थे। कितने बच्चों को आता है लेटर का फॉर्मेट? माइक लेके बताएं, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया था 5-5 नंबर के आते हैं और 3-4 नंबर आपको इजीली यू विल गेट द मार्क्स इन द एग्जाम। किसी को नहीं आता फॉर्मेट? माइक लीजिए आप लोग। GIC पाबो, आप लोग माइक लेके बताएं कि आपको जो हमने पहले लेटर का फॉर्मेट किया था, क्योंकि उसमें कुछ नहीं करना था, सारी चीजें हमने मार्क करके बताई थी कि किस तरह से आपको जो है टिप्स भी बताई थी कि क्या क्या आपको करना है। सेंडर्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट, सब क्वेश्चन से आपको फ्रेम करना था फॉर्मेट में। तो कितने बच्चों को नहीं आया समझ में? अच्छा ये बताइए, आपको लेटर आया आपको लिखना? कैसे लिखते हैं? क्योंकि अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप फॉर्मेट तो बना सकते हैं ना, फॉर्मेट में आपको मिल जाएंगे नंबर। तो अभी हम एक पेपर भी सॉल्व करेंगे, उसमें आपको बताएंगे कैसे मार्किंग करते हैं। हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून।
तो लेटर का फॉर्मेट आता है आपको? जी। नाम बताइए, व्हाट इज योर नेम? विजय विजयपाल सिंह नेगी। विजयपाल। तो विजयपाल, आपको जब हमने लेटर का फॉर्मेट बताया था तो आप थे क्लास में? विजयपाल, आप क्लास में थे जब यस हमने मैम। लेटर का फॉर्मेट बताए थे? यस मैम। यस थे मैम। आप? तो आपको आता है यस लेटर का मैम। फॉर्मेट? यस मैम। तो फर्स्ट सबसे पहले क्या लिखते हैं लेटर के टॉप में? सेंटर किसका एड्रेस। आता है, किसका एड्रेस लिखते हैं आप लेटर के फॉर्मेट में? जो हमने डिस्कस करा था, इतने सारे लेटर्स करे थे, हमने प्रैक्टिस करी थी, तो सबसे पहले किसका नाम लिख, किसका एड्रेस आता है? बहुत सारे डिफरेंट स्टेप्स बताए थे सेंटर हमने एड्रेस। आपको। सेंटर एड्रेस। सैंडर्स एड्रेस, क्लियर, राइट। यस मैम। नेक्स्ट, फिर आपको एक लाइन छोड़नी है और उसके बाद क्या लिखते हैं? डेट। वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट क्या था बच्चे? एक एक लाइन रिसीवर छोड़नी है एड्रेस। ये। रिसीवर एड्रेस, गुड, वेरी गुड। देन फोर्थ इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट, गुड। नेक्स्ट इज सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन। देन बॉडी ऑफ द लेटर, तो इसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। वेरी गुड विजयपाल। और देन कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। यस मैम। अब ये बताओ विजयपाल कि तुम्हें नोटिस यस लिखना मैम। आया है, अभी समझ में आया है? तो इसी के फॉर्मेट के यस अकॉर्डिंग मैम। लिखना है, अथॉरिटी का नाम लिखना है, नोटिस लिखना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, और उसके बाद डेट लेफ्ट हैंड साइड में सेम जैसे आप लेटर में लिखते हैं वैसे ही आपको लिखनी है। और उसके बाद जो है इसके बीच में भी ज्यादा ऐड नहीं करना है आपको, ज्यादा लेंथी नहीं करना है, शॉर्ट फॉर्म्स नहीं यूज करनी है। डे, क्या क्या तीन चीजें मैंने बताई आपको, क्या क्या यहाँ पे मेंशन करना है? डे, दूसरा क्या बताना है आपको? टाइम। टाइम। और तीसरा क्या मेंशन करना है आपको? डे, टाइम और वेन्यू। 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 वेरी गुड, ठीक है, ये तीन आपको मेंशन करनी है। और नीचे डेजिग्नेशन, क्लियर, गुड विजयपाल, सिट डाउन। यस मैम। ठीक है, ये हो गया हमारा, देखो तीनों स्टेप हो गए। ये हो गया आपका अथॉरिटी का नाम, क्लियर, जो ऑर्गेनाइज कर रहा है। ठीक है विजयपाल, ये ऑर्गेनाइज यस का मैम। अथॉरिटी नेम हो गया। नोटिस हो गया, किस विषय पे? सब्जेक्ट, दैट इज योर डांस कंपटीशन, क्लियर। अब हम यहाँ पे डेट लिखेंगे यस लेफ्ट मैम। हैंड साइड में, और सिंपल सी लैंग्वेज में आपको लिखना है, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स दैट आर स्कूल, क्योंकि तुम्हारा स्कूल कर रहा है, जीआईसी अल्मोड़ा का कर रहा है, तो आर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए डांस कंपटीशन ऑन। अब डेट इसके अकॉर्डिंग लिखनी है आपको, बाद की डेट लिखनी है, क्लियर। और नाम कब लेने हैं आपको? बीच का आप टाइम लिखेंगे, कोई सा भी लिख सकते हैं, वेरी कर सकता है, या आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, क्लियर। टू ऑर्गेनाइज द डांस कंपटीशन ऑन 26 जून, दोज हु आर विलिंग टू पार्टिसिपेट शुड गिव देयर नेम्स टू द म्यूजिक टीचर लेटेस्ट बाय 15 जून। अब किसने नोटिस निकाला है यहाँ पे? मोहन और मीना, ठीक है, स्टूडेंट है, हेड गर्ल या हेड बॉय। अगर लड़के अपना नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे वहां पे? हेड बॉय, क्लियर। सिट डाउन विजयपाल, गुड, वेरी गुड। और बॉक्स जरूर बनाए एग्जाम में, क्योंकि मैंने जैसे पहले भी बताया है कि बच्चे जो हैं छोड़ के आ जाते हैं, तो यू मस्ट ड्रॉ लाइन अराउंड द, या इट शुड बी इनसाइड द बॉक्स, क्लियर। नेक्स्ट है यू आर डॉक्टर। अब देखो बच्चों, ये भी कई बार पूछते हैं, यू आर डॉक्टर राकेश और बीना, कई बार आपको इन्फॉर्मेशन दी रहती है और उसके अकॉर्डिंग जो है आपको नोटिस बनाना हो। तो सीएमओ देहरादून का है डॉक्टर राकेश और बीना, सीएमओ देहरादून, राइट ए जनरल नोटिस फॉर पब्लिक। अब ये नोटिस किसके लिए? पब्लिक के लिए। किसके लिए बच्चों? पब्लिक के लिए। अभी हमने स्कूल का नोटिस देखा था, दिस नोटिस इज फॉर पब्लिक। राइट ए जनरल नोटिस फॉर पब्लिक in not more than 50 words to administer polio drops to their children below 5 years. Give date and place. अब हमने यहाँ पे क्या देना है बच्चों? पहले आप लिखेंगे जर्नल नोटिस फॉर पब्लिक। किसने दिया है? ये सीएमओ ने दिया है। किस विषय में दिया है यहाँ पे? फॉर पोलियो ड्रॉप्स, पोलियो ड्रॉप्स, पोलियो ड्रॉप कैंप, क्लियर। यहाँ पे आप डेट डालेंगे, this is to inform you that first polio camp for children will be held on 14th June। ये आप उसी की तारीख के अकॉर्डिंग लिखेंगे जिस दिन आपका पेपर है, एट परेड ग्राउंड। अब हमने यहाँ पे प्लेस लिख दी, डेट लिख दी, प्लेस लिख दिया कि कहाँ पे, परेड ग्राउंड देहरादून। फ्रॉम, टाइम दे दिया है 10 AM to 5 PM।
all the parents, क्योंकि ये पब्लिक के लिए है, तो all the parents are hereby requested to take their children below the age of 5 years for polio drop. डॉक्टर राकेश, अब डॉक्टर राकेश कौन है? सीएमओ है, देहरादून के, डेजिग्नेशन लिख दिया हमने, ठीक है। और लड़कियां क्या लिखेंगी यहाँ पे? डॉक्टर वीना। और इसको फिर हमने क्या लगाना है बच्चों? इसको पुट द नोटिस इनसाइड द बॉक्स। तो यहाँ पे स्केल का यूज करें, बार बार मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमारी लाइन जो है थोड़ी सी स्ट्रेट नहीं है, तो आप लोग जो है विद द हेल्प ऑफ स्केल ड्रॉ द लाइन। क्लियर? तो इस तरह से आपको नोटिस जो है बनाने हैं। आई होप इतने सारे नोटिस बनाए हमने, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप लोग उसको पूछ सकते। नेक्स्ट में हम करेंगे एक एडवर्टाइजमेंट कैसे हम बनाते हैं। अलग अलग टाइप के होते हैं, क्लासिफाइड होते हैं, कॉमर्शियल होते हैं। तो आप क्लासिफाइड में देखें कि डिफरेंट जो है हमारे एडवर्टाइजमेंट होते हैं। वैकेंट, सिचुएशन वैकेंट होती है या टू लेट होता है, कई तरीके के होते हैं। तो वो हम डिस्कस करने जाएंगे क्योंकि एग्जाम में मैंने देखा पिछले पेपर्स में, आपके पेपर में भी आया होगा, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। तो अभी अगर आपको इफ यू हैव एनी क्वेरी या कोई डाउट है तो आप उसको पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन पुट करना बच्चों? तो कोशिश करें सारे बच्चे जो हैं क्वेश्चन पुट करा करें, क्वेश्चन पूछा करें जहां पे आपके समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी आपके पास जो है दिस टाइम इज वेरी प्रीशियस फॉर यू, क्योंकि इस समय आपको इतनी मेहनत करनी है सो दैट कि आप जो है अच्छे से अच्छे नंबर जो है एग्जाम में ला सकें। तो सारे बच्चे जो हैं जो भी यहाँ पे पढ़ाया जाता है उसकी प्रैक्टिस करें घर में, क्योंकि एक क्वेश्चन आता है 5 नंबर का आता है। अगर आपका फॉर्मेट या आपका कुछ भी थोड़ा बहुत भी सही होगा तो यू विल गेट मार्क्स। क्लियर? तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल 0 नंबर मिलेगा आपका। तो फॉर्मेट अगर आपका सही हो, चाहे वो लेटर हो, चाहे नोटिस राइटिंग हो, चाहे एडवर्टीजमेंट हो, तो आपको जो है सॉलिड नंबर मिलते हैं। 20 नंबर का जो है आपका राइटिंग स्किल होता है। तो बच्चों 20 नंबर में आप इजीली जो है यू विल गेट 15 मार्क्स जो है इजीली आप ले सकते हैं, क्योंकि आपको लर्न नहीं करना। जैसे लेटर मैंने बताया था आपको लर्न नहीं करना था, उसी में अंडरलाइन करके फॉर्मेट में फीड करना था। सिमिलरली अगर कोई नोटिस लिखने के लिए आता है तो आप सिंपल वे में, सिंपल लैंग्वेज में यू कैन इजीली राइट द नोटिस। क्लियर? तो कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज हमने नोटिस राइटिंग करा है और कल भी हमने डिस्कस करा था। तो जो नए बच्चे आए हैं वो प्रैक्टिस करें और घर में जाके भी प्रैक्टिस करके, अगर आपको कहीं पे कोई डाउट लगता है या कोई स्टेप समझ में नहीं आया है तो आप लोग जो है यहाँ पे पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी आप डाउट क्लियर करेंगे तभी आप एग्जाम में उसको सक्सेसफुली जो है लिख सकते हैं। क्लियर? तो घर में जाके इसको रिवाइज करें, प्रैक्टिस करें। और नेक्स्ट जो है टॉपिक हम एडवर्टाइजमेंट करेंगे, क्योंकि वो भी एग्जाम में आता है और 5-5 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं और इजीली जो है आपको ज्यादा लर्न करना नहीं होता है और सिंपल वे में आप यू कैन गेन द मार्क्स। क्लियर? तो बच्चों घर में रिवाइज करें, वर्क हार्ड करें, दिस टाइम इज वेरी प्रेशियस फॉर यू। तो हम भी चाहते हैं कि आप लोग जो है अच्छे नंबरों से पास हों। तो बच्चों डू वर्क हार्ड। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।